नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। महिला सशक्तिकरण का अगर कोई पर्यायवाची हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने कार्य हुए हैं वो मिसाल के तौर पर महिलाओं का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान। हर एक क्षेत्र, चाहे गरीब महिलाओं की बात कर ले, चाहे उद्यमी महिलाओं की बात कर ले, चाहे किसान महिलाओं की बात कर ले, हर एक क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, समृद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उन्हें सुरक्षित रखना, हर एक दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रही है। और मध्य प्रदेश के लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ, मध्य प्रदेश की हर एक महिला की ओर से कि प्रधानमंत्री जी ने जो समय दे रहे हैं और मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं महिला सशक्तिकरण के उस उद्देश्य से जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था प्रधानमंत्री जी ने और जिन्होंने महिलाओं के माथे से सिंदूर हटाया था, आज हर एक महिला को जवाब अगर किसी ने दिया है तो इसी रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हमारे देश की महिला सशक्त है, समृद्ध है, शक्ति का रूप है। बहुत बहुत आभार हमारे प्रधानमंत्री। जिन बहनों का जीवन नरक ट्रिपल तलाक के कारण से बन जाता था, भैया आपने 55-60 वर्षों की राज किया, उन बहनों के जीवन को नरक से बचाने का काम भी तक आपने नहीं किया, जिन्हें आप वोट बैंक मानते थे। लेकिन उन बहनों के जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। जी, मैं प्रीति बिराजदार हूँ। मैं ट्राइडेंट ग्रुप में काम करती हूँ एज ए क्वालिटी मैनेजर एंड वाज ऑल ओवर टुगेदर द ग्रेट स्पीच आई वुड से। एंड मोदी जी इंडीड इज अ ग्रेट लीडर और जिस हिसाब से उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जो उनका सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, सो दैट वाज मेन टुवर्ड्स द ऑपरेशन सिंदूर व्हाट ही सेड कि अगर आप हमें गोली दोगे तो हम आपको गोले देंगे। तो और ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा लीडर हमें पहली बार शायद हमारे भारत देश को मिला है। महिला सशक्तिकरण में 33% आरक्षण के साथ जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, इसके मतलब कोई कर ही नहीं सकता। 70 साल की सरकार ने भी नहीं किया है। मोदी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे लिए मतलब इतना योजना को लेकर और महिला को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। कमल हेडगांव से आए हम, हरदा जिला से। बढ़िया कार्यक्रम रहा, सब लोग आए, अच्छा रहा। बीजेपी कार्यकर्ता हो आप? जी। मोदी जी से बोल रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। हाँ। और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कहते पैसा दो फिर कार्यवाही आगे होगी। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री आए भोपाल। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान अलंकरण में हुए शामिल। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित किया डाक टिकट और सिक्का जारी। दतिया एवं सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण एवं साथ ही इंदौर मेट्रो का वर्चुअल शुभारंभ किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। 483 करोड़ लागत के 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन यानी पंचायत भवन की प्रथम किस्त का अंतरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर क्या कुछ कहा भारतीय महिलाओं ने और क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जम्बूरी मैदान, भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में, जहां इन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर ये बातें कही। जी, मैं प्रीति बिराजदार हूँ। मैं ट्राइडेंट ग्रुप में काम करती हूँ एज ए क्वालिटी मैनेजर आई वुड से। एंड मोदी जी इंडीड इज अ ग्रेट लीडर और जिस हिसाब से उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जो उनका सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, सो दैट वाज मेन टुवर्ड्स द ऑपरेशन सिंदूर व्हाट ही सेड कि अगर आप हमें गोली दोगे तो हम आपको गोले देंगे। तो इट वाज लाइक गूज बम्स ऑन माय हैंड्स एंड एज वी ऑल नो दैट ऑपरेशन सिंदूर वाज led by 2 women and that was very inspiring for all young women जो अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं. So I would like to give the message to our Indian women who are not that privileged to get all kind of facilities, that you have to make your own pathway. Modi ji and our government is with you.
जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट हर सेक्टर में वुमेन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है आगे बढ़ने का, सो इट इज़ अ ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज यहाँ पे आई और कहीं ना कहीं उनको देखने का मौका मिला। जैसे ही मैंने उनको देखा तो द स्माइल ऑन माई फेस वॉज ग्रेट। तो कहीं ना कहीं उनको देखने से ही सब में एक जोश आ गया था। तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ तो आतंकी घुस कैसे गए? क्या ये भारत के प्रधानमंत्री की नाकामी नहीं है? नहीं आपके यहाँ पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद इतने सारे आतंकवादी आपको ढूंढकर चले गए, तो ये लापरवाही नहीं मानते? विपक्ष ऐसा कह रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लापरवाही होती तो कहीं ना कहीं उनके घर में घुसकर वो नहीं मारते। उनमें इतनी हिम्मत है। अगर कोई और विपक्षी होता, कहीं ना कहीं मैं नाम नहीं लूँगी, अगर कोई और होता तो उनमें इतनी डेयरिंग नहीं होती कि किसी के घर में घुस के मारने की। तो उन्होंने एक करारा जवाब दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर भी कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए ही था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें। हमारी भारतीय आर्मी को उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा लीडर हमें पहली बार शायद हमारे भारत देश को मिला है और हम उनसे सीखते ही हैं कि ऐसा लीडर एक होना चाहिए जो खुद भी काम करे और दूसरों को सिखाए। मोदी जी की स्पीच में क्या सबसे अच्छा लगा? क्या सौगात देके गए वो मध्य प्रदेश को? उनकी ब्लेसिंग्स मिली हैं हमारे मध्य प्रदेश को, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात। पूजा तंवर हेडगांव से आए हम, हरदा जिला से। बढ़िया कार्यक्रम रहा, सब लोग आए, अच्छा रहा। मंत्री बीजेपी कार्यकर्ता हो आप? जी हैं? वहाँ पे सरपंच कौन है? सरपंच हेडगांव के होंगे सूरज। आगे चल के आप राजनीति में क्या बनना चाहते हैं? जो सब चाहेंगे वही हम भी। अरे आप सरपंच बनना चाहते हो, विधायक बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? भाई कार्यकर्ता की तो यही मंजिल है ना कि वो भी राजनेता बने। नहीं, अपना तो अपन तो साधारण ही बढ़िया है। चलो मोदी जी बहुत पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। और वो आने जाने का फ्री हुआ, खाने का डाक मिला, पेंशन मिल रही है, पेंशन 1,000 झुग्गी मिल गई, झुग्गी मकान पक्का बन गया। हाँ, निजी घर होने वाला है, पक्का बन गया घर। कच्चा घर है, पक्का होने वाला है मेरा। कौन सी पंचायत है आपकी? मेरी शाहपुर पंचायत है, जनपद शाहपुर, नगर परिषद शाहपुर। भ्रष्टाचार कितना हुआ पंचायतों में? सचिव ने और सरपंच ने मिलकर कितना भ्रष्टाचार किया? सचिव ने ज्यादा लोचा किया। शाहपुर में बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसको टिपल पक्के मकान को उन लोग को आवास करवा दिया और गरीबों का पीछे रह गया। अभी तक गरीबों का नाम नहीं आया और पहले जिनका पक्का घर आ गया उनका पहले हो गया। क्योंकि वो भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कहते पहले पैसा दो फिर कार्यवाही आगे होगी। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। मैं धार से कुसुम सोलंकी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। हम महिलाएं बहुत गर्व अपने आप पे कर रहे हैं कि हमें मोदी जी इतना मान सम्मान दे रहे हैं। अभी मोदी जी ने मेट्रो इंदौर का ओपनिंग किया, धार का भी साथ में किया है और मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजना की, मतलब हम गिनते भूल जाए कर देंगे पर गिनती खत्म नहीं होगी। तो हम मोदी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे लिए मतलब इतनी योजना को लेकर आ रहे और महिला को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे। चाहे वो बिन बोले ही मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो समस्या कहीं नजर नहीं आ रही आपको? नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं आ रही है। बस हम सब बहनों को जागरूक होने की जरूरत है। वेरी गुड। मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं ड्राइवर हूँ, मेट्रो में मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ सर। मुझे आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर। श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए, एक गरीब माँ का बेटा ही गरीब महिलाओं, आम महिलाओं की तकलीफें समझ सकते हैं साहब। जिस तरह से वो गरीब लोगों के लिए कार्य करते आए हैं, उनकी जो भी योजना है साहब, सब गरीबों के लिए। जैसे कुछ गरीब योजनाओं को बताइए जरा, ऐसा कोई आपको नज़र आता है कि हाँ ये बहुत योजना थी जो बहुत कारगर सिद्ध हुई मोदी जी के माध्यम से? हाँ, मैं रीवा संभाग से का रहने वाला हूँ। मैं बाल अवस्था से ये देखते आया था कि बरसात में, खराब मौसमों में माताएं बहनें कैसे रहती थी अपनी झुग्गियों में, अपने कच्चे मकानों में। लेकिन इनको साधुवाद, प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, आप देखें कि आज आप गाँव में कच्चा मकान ढूंढते रह जाओगे। सब छत वाले मकान है श्रीमान, घर घर नल है, मोटी सड़कें बनी हुई हैं। ये तो राजा महाराजाओं के सामने सुना था कि ऐसा कोई राजा होता था जो लोगों की, गरीबों की सेवा करता था। ये वही कर रहे हैं साहब। अच्छा, कि आपका क्या बेसिक शौक है जो आप करते रहते हैं अक्सर? ऐसा कोई शौक? साहब मेरा तो केवल ऐसी बेसिक शौक है, मेरी गाड़ी में सब खाना रहता है और पानी रहता है। जब भी कोई आम आदमी मिलता है मेरी गाड़ी के पास आता है
या मुझे कोई दिख जाता है तो मैं साहब पानी जरूर पिलाता हूँ, हाथ जोड़ के जो भी मेरे पास खाना रहता है उनको खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ साहब, मुझे आशीर्वाद दे के जाते हैं साहब। पानी दिखाओ थोड़ा। ये देखिए साहब, ये पानी है मेरे। हाँ। क्या ये सब पानी भरा हुआ है मेरी गाड़ी में, ठंडा ठंडा साहब, बिल्कुल चीट। हाँ। ये अभी खाली हो गई है, ये आधी हो गई है। हाँ। मैं इसी तरह से साहब लोगों की सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे समस्त देशवासियों को मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इंसान है, इंसानियत से प्यार कर लो, इंसान हो इंसानियत से प्यार कर लो। तुम हर धर्मवासियों को प्रणाम कर लो। सदा मुस्कुराते रहे देश है मेरा, सदा मुस्कुराते रहे देश है मेरा। तुम तो वैसे प्रार्थना दुआ किया करते। और मेरे भाई लोग एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ को पे आता है मौत का छोड़ना। परमात्मा भी सत्य है, मौत भी सत्य है, ये हमेशा याद रखना। इंसान है, इंसान को समझो। जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज लोक माता अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती के समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भोपाल पधारे और पलक पावड़े बिछाकर भोपाल की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, प्रदेश की मातृशक्ति ने और जिस प्रकार से अभिनंदन किया, जिस प्रकार का उत्साह आज दिखाई दिया, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ ये जो देवी अहिल्याबाई ने हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, हमारे सनातन के लिए जो काम किया था, उसी काम को उन्होंने न्याय को प्रतिस्थापित किया था, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने भी पूरे देश के अंदर काशी बनारस से लेकर अयोध्या तक और पूरे देश में जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही उन्हें, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। ऐसी विरासत को बचाते हुए और देश को आगे बढ़ाने का काम आज हमारी अर्थव्यवस्था, पहले हमने ब्रिटेन को पछाड़ा, अब जापान को पछाड़ कर विश्व की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो गए। पूरे मध्य प्रदेश में गौरव और हर्ष की बात है। जहाँ तक मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात है, आज हजारों बहनें हमारे लोकसभा क्षेत्र से भी माननीय मोदी जी का स्वागत करने यहाँ पर आई थी, उनको सुनने आई थी, उनका आशीर्वाद लेने आई थी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद मोदी जी को भी दिया और जिस प्रकार से आज ये वातावरण दिखाई दे रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में, हम कह सकते हैं कि आगामी समय में जो जितने भी मातृशक्ति के हित में जो निर्णय लिए हैं उनका पूरी मातृशक्ति बहुत जोरदार तरीके से स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आने से पूरा प्रदेश गदगद रहा। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे। जम्मूरी मैदान पर आयोजित सभा से उन्होंने भारत की नारी शक्ति की हुंकार दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। सभा में महिलाओं का जोश देखकर जो कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे मंच पर पहुंचने के बावजूद भी पीएम करीब 40 मिनट अधिक रुक गए। उन्होंने 12:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना था, लेकिन वे दोपहर 1:10 पर निकले। इससे पहले मोदी ने मंच पर पहुंचते ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल से तिरंगा लिया और लहराकर ऑपरेशन सिंदूर की गूंज दोहराई। अपने 43 मिनट के भाषण में मोदी ने आतंकवाद से लेकर महिला सशक्तिकरण, देवी अहिल्याबाई से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक देश की शक्ति और संस्कृति का नया विमर्श गढ़ा। पीएम ने पाकिस्तान को खुली चौनी देकर कहा, अगर तुम गोली चलाओगे तो जान लो जवाब गोले से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित कर दिया कि भारत छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर नहीं सोचेगा। मोदी ने साफ किया कि यह सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि बीएसएफ की हमारी बेटियों ने फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज दुनिया भारत की बेटियों का शौर्य देख रही है। जम्मूरी मैदान से जेएमएस न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ लखन गुरु एवं रिपोर्टर जितेंद्र चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट जेएमएस न्यूज भोपाल। क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद।